सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भेद पढ़ेंगे। कल हम लोग उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। जैसे राम में शब्द के दो खंड हैं, रा और म। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, इस शब्द के दो अंश हैं, विद्या और आलय। दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इस प्रकार बनावट के विचार से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो पहला हम देखें रूढ़। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ कहते हैं, या ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा जिनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई होती। जैसे नाक, कान, पीला, शीशा, मकान, सड़क, छत इत्यादि। यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड जैसे ना और का और न अर्थहीन है। खंड करने से अर्थहीन हो गया। दूसरा यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। यौगिक का तात्पर्य ही होता है योग अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विद्यालय, विचारधारा, पाठशाला, धर्मज्ञ, आग बबूला, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि। यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं और दोनों खंड सार्थक हैं। तीसरा योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब यह कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। योग रूढ़ दो शब्दों से बना है, योग और रूढ़, अर्थात जिन यौगिक शब्दों के अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज, इसमें दो शब्द हैं, पंक और जय, मतलब कीचड़ से जन्म लेने वाला। कीचड़ से अनेक कीड़े भी जन्म लेते हैं पर यह शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। कुछ अन्य योग रूढ़ शब्द देखें, जैसे हिमालय, इसमें भी दो शब्द हैं, हिम और आलय। हिम और आलय, परंतु अर्थ निकला पर्वत। बंशीधर, बंशी और धर। चक्रधर, चक्र और धर, अर्थ निकला श्री कृष्ण। पशुधर यानी पशु को धारण करने वाले, पशु माने खड़ग,
अर्थ हुआ परशुराम। एक दंत, एक और दंत, अर्थ हुआ गणेश। 10 कंठ, 10 और कंठ यानी रावण। दशानन, 10 और आनन, इसका मतलब ही रावण। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के अनेक भेद हैं। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो।